एक शहर में एक छोटा सा परिवार था जिसमें विक्की और उसकी माँ और उसके पिता जी रहा करते थे। एक दिन विक्की के पिताजी और उसकी माँ बैठे हुए बातें कर रहे थे। अजी सुनते हो, आपको नहीं लगता अब हमारा बेटा शादी के लायक हो गया है? हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। कब तक हम दोनों इनकी जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? उसे भी अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। अब समय आ गया है कि अब उसकी शादी करनी चाहिए। उतने में ही विक्की वहां पहुंच जाता है। अरे बेटा विक्की, आओ आओ, हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ पिताजी? क्या बात है? जरा मैं भी तो सुनूं कि आप लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे। बताइए ना। तुम्हारी माँ और मैं सोच रहे थे कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। हम लोग अब इस घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सकते बेटा, इसीलिए हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। लेकिन पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, प्लीज। हम दोनों कुछ नहीं जानते। हम दोनों ने तय कर लिया है कि तुम्हारी शादी होगी, मतलब होगी। उसके मना करने पर भी उसके माँ पिताजी ने उसकी शादी गांव की एक लड़की रमा से कर दी। आज हम दोनों बहुत खुश हैं बेटा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज बहुत खुशी की बात है। शादी होने के कुछ दिनों बाद रमा किचन में खाना बनाने गई थी। तभी विक्की की माँ अपनी बहू से कहती है, बेटा रमा, आज तुम्हारे किचन में पहला दिन है, तो तुम कुछ मीठा बना देना खाने के लिए। जी माँ जी, जैसा आप कहें, मैं कुछ मिठाइयाँ बना देती हूँ खाने के लिए। फिर वह चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन विक्की और उसकी माँ और पिताजी बैठे हुए थे। तब विक्की कहता है और उसके पास जाने लगता है और रमा से कहता है, रमा, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारा घर के कामों में ध्यान ही नहीं है। तुम हर काम जल्दी नहीं करती हो। रमा कहती है, नहीं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपना हर काम जिम्मेदारी से करती हूँ। तब विक्की गुस्से से बोलता है, मुझे उल्टा जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा से ये गलती हुई तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रमा रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। फिर विक्की वहां से चला आता है। अब विक्की और उसके माँ पिताजी रमा को परेशान करने लगते हैं, जिससे रमा तंग आके आत्महत्या कर लेती है।